नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जो आज की वीडियो होने वाली है अपनी राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित होने वाली है। इसके अंदर अपन राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें अपन अफवाह तंत्र का जो टॉपिक है वो चल रहा है अपना। इसमें अपन अरब सागरीय अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अंतः प्रभाव का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अपन का जो तीसरा जो अफवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है दोस्तों, उसका जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में जो महत्वपूर्ण नदियाँ गिरने वाली है वो कौन कौन सी नदियाँ हो जाएगी अपनी। एक तो चंबल नदी हो जाएगी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। एक बनास हो जाएगी, इसके अलावा बेड़च हो जाएगी और गंभीरी हो जाएगी दोस्तों। ये चारों नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ दोस्तों। इसके अलावा इनकी जो भी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे आगे दोस्तों वीडियो के अंतर्गत। अगर दोस्तों आप वीडियो में पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो दोस्तों प्रत्येक मतलब कि ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी वीडियो है उसको आप दोबारा देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आप रीट लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाई कोर्ट एलडीसी या फिर सीईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इससे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इससे मतलब कि डीपली क्वेश्चन पूछ ले, इसमें से नहीं मिले, ठीक है। तो आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है और नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर रूप से। अगर आप नोट्स बना चुके हैं तो आपको इस वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, आपको अगर स्पीड स्लो लगती है तो, ठीक है। तो अपन आज की जो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो सबसे पहले नदी होने वाली है अपनी चंबल नदी होने वाली है। चंबल नदी की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो अपना उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा, उद्गम स्थल हो जाएगा दोस्तों जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है दोस्तों, जो कि एमपी के अंतर्गत आती है। इसमें अपना एक इंदौर जिला है दोस्तों। इंदौर जिला की जो जानापाव की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से अपने चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ठीक है। उद्गम कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, जानापाव की पहाड़ियाँ जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आती है। जो कि इंदौर जिला कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है दोस्तों, ठीक है। और इसका संगम कहाँ पे होता है दोस्तों, संगम की बात करें तो ये यमुना नदी जो कि इटावा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। यमुना नदी कहाँ पर है, यमुना नदी इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर अपन चंबल नदी का उद्गम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, टोटल लंबाई अपनी हो जाएगी 1051 किलोमीटर। और जो पुरानी लंबाई दोस्तों, इससे पहले जो इसकी लंबाई थी, पुरानी लंबाई जो कि कोटा के अंतर्गत इसके जो प्रमाण है IMTI वाले जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो इसका प्रमाण है दोस्तों, इसकी जो लंबाई कितनी है 966 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान में इसके अनुसार कितनी लंबाई है 135 किलोमीटर है। पुरानी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 966 और उसके अनुसार पुरानी लंबाई कितनी है राजस्थान के अंतर्गत 135 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में जो नई लंबाई है दोस्तों, जो कि वर्तमान में जो लंबाई है वो कितनी होने वाली है 1051 किलोमीटर होने वाली है। और राजस्थान में 1051 किलोमीटर में से कितनी लंबाई हो जाएगी 322 किलोमीटर होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों पुराना और नया जो लंबाई का जो सिस्टम है आपने देख लिया होगा। पुराना जो लंबाई का सिस्टम है वो कितना हो जाएगा 966 किलोमीटर टोटल लंबाई है और राजस्थान में 135 किलोमीटर लंबाई होने वाली है। और बंगाल की खाड़ी की सॉरी मतलब कि जो इसकी नई लंबाई है वो कौन सी हो जाएगी, एक तो 1051 किलोमीटर राजस्थान टोटल अपने चंबल नदी की लंबाई होने वाली है और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 322 किलोमीटर होने वाली है। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है ये कौन कौन से जिलों के अंतर्गत अपना अफवाह क्षेत्र बनाती हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, अपने राजस्थान में जो प्रवेश करती है कहाँ से करती है दोस्तों, चंबल जो कि अपने प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से दोस्तों, ठीक है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से अपने ये चंबल नदी प्रवेश करती है दोस्तों, ठीक है। और ये एक तो कोटा के अंतर्गत बहती है दोस्तों, एक बूंदी और डांग क्षेत्र जो कि करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर ये तीनों जिलों के अंतर्गत बहती हुई अपने यूपी के अंतर्गत चली जाती है और इटावा के पास दोस्तों यमुना के अंतर्गत मिल जाती है दोस्तों। आगे यमुना कहाँ पे जाके मिलती है दोस्तों, गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा अगर आगे जो दोस्तों धीरे धीरे मतलब कि अपने वितरिकाओं के रूप में आगे जाकर ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कोटा बूंदी डांग क्षेत्र जो कि करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर का जो डांग क्षेत्र है दोस्तों, इसमें अपना अफवाह तंत्र बनाती है दोस्तों, ठीक है। अपने राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। और इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी होने वाली दोस्तों, सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ हो जाएगी गुंजाली, ठीक है, गुंजाली नदी है, अपनी महज नदी है, इसके अलावा मांगली नदी है,
पार्वती है, निवाज है जिसको नेवाज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आहू है, काली सिंध है, घोड़ा पछाड़ नदी है, परवन नदी है, बांसवाड़ा ब्राह्मणी नदी है दोस्तों, बनास नदी है, और चाकण, कोन्नू, कुराल या सीप। दोस्तों ये जितनी भी नदियां हैं अपने चंबल नदी की सहायक नदियां होने वाली है। गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, ब्राह्मणी, बनास, चाकण, कोन्नू, कुराल, सीप, ये जितनी भी नदियां होने वाली दोस्तों अपनी चंबल नदी की सहायक नदियां होने वाली दोस्तों। ठीक है, आपको इसको बार बार से देखना दोस्तों। गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, ब्राह्मणी, बनास, चाकण, कुन्नू, कुराल, सीप, ये सारी अपनी चंबल नदी की सहायक नदियां होने वाली दोस्तों। ठीक है, आगे अपन देखते हैं दोस्तों। तो मतलब कि ठीक है, जो नोट दे रखा है उसके बाद दोस्तों सामेला लिखा हुआ है। सामेला क्या चीज़ है दोस्तों? सामेला की बात करें दोस्तों, आहू और काली सिंध का जो संगम स्थल है दोस्तों, इसको अपन सामेला के नाम से जानते हैं दोस्तों। आहू और काली सिंध की बात करें तो ये क्षेत्र कहाँ पे होने वाला दोस्तों अपना? आहू और काली सिंध की बात करें तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अपना जो झालावाड़ का क्षेत्र है वो अपना सामेला के नाम से जानता है दोस्तों, जहाँ पे मतलब कि आहू और काली सिंध की नदियों का संगम होता है, जिसको अपन सामेला के नाम से जानते हैं। ये संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? झालावाड़ के अंतर्गत होता है, जो कि इसके किनारे कौन सा किला है या कौन सा दुर्ग है? घाघरोन का दुर्ग है दोस्तों। ठीक है, आहू और काली सिंध के किनारे कौन सा दुर्ग होने वाला है? घाघरोन का दुर्ग है, जो कि जहाँ पे इनका संगम होता है उसको अपन सामेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? झालावाड़ के अंतर्गत। आगे देखिए दोस्तों, बनास नदी। बनास नदी जो कि अपने चंबल नदी की सबसे लंबी नदी होने वाली दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी होने वाली दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो काली सिंध की जो नदी है दोस्तों, काली सिंध जो कि चंबल नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी सहायक होने वाली है। काली सिंध की बात करें दोस्तों, चंबल नदी, काली सिंध नदी कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? अपने काली सिंध दोस्तों झालावाड़ से दोस्तों यहाँ पे चंबल नदी के अंतर्गत प्रवेश करती है दोस्तों। तो दाईं ओर से जो मतलब कि अपने प्रवेश करने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? काली सिंध है। और लेकिन बाईं ओर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अपने खमनोर की पहाड़ियों से एक बनास नदी निकलती है, जो कि चित्तौड़ में बहती हुई दोस्तों, भीलवाड़ा से होती हुई दोस्तों टोंक और अजमेर में बहती हुई दोस्तों सवाई माधोपुर के अंतर्गत यहाँ पे अपनी सवाई माधोपुर के अंतर्गत चंबल नदी में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो बाईं ओर से सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास नदी है। और दाईं ओर से सबसे लंबी नदी चंबल नदी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? काली सिंध होने वाली। ठीक है, और इसकी जो विशेषताएं हैं दोस्तों चंबल नदी की वो कौन कौन सी है दोस्तों? तो विशेषताओं की बात करें तो चंबल नदी दोस्तों, इसके जो उपनाम है, उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? उपनाम की बात करें तो चंबल नदी को एक तो चरमाणवती के नाम से जानते हैं, जो कि प्राचीन समय का नाम है दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? चरमाणवती के नाम से जानते हैं। और इसको बारहमासी नदी भी कहते हैं दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो कि इसके अंतर्गत 12 मास जल का प्रवाह होता है दोस्तों। ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें 12 मास जल का प्रवाह होता है। एक माही नदी है दोस्तों जिसके अंतर्गत 12 मास पानी उपलब्ध रहता है लेकिन प्रवाह नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो माही और चंबल नदी दोनों अपने राजस्थान की एक 12 मासी नदियाँ हैं। चंबल नदी के अंतर्गत तो दोस्तों 12 मासी मतलब 12 महीने तक पानी बहता है, लेकिन माही नदी के अंतर्गत पानी बहता नहीं लेकिन उपलब्ध रहता है। ठीक है, दोनों दोस्तों जो नदियाँ हैं अपनी 12 मासी नदियाँ होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो कामधेनु नदी है ये अपने राजस्थान की नदी दोस्तों चंबल नदी को कहते हैं। ठीक है, कामधेनु 12 मासी और चरमाणवती के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों त्रिवेणी संगम है दोस्तों। त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? अपने रामेश्वरम घाट जो कि सवाई माधोपुर के अंतर्गत पदरा गांव है, वहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों चंबल नदी पर। ठीक है, तो इसमें त्रिवेणी संगम के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? एक तो बनास नदी होने वाली है, अपनी बनास नदी होने वाली है, एक इसके अलावा चंबल नदी होने वाली है, एक सीप नदी होने वाली है। ये जो तीनों नदियाँ हैं अपने चंबल नदी के अंतर्गत शामिल होती है दोस्तों, बनास और सीप और चंबल, जहाँ पे अपन इसको रामेश्वरम घाट का जो त्रिवेणी संगम इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों चंबल नदी एक चूलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, चंबल नदी एक चूलिया जलप्रपात बनाती है जो कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है दोस्तों। भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत अपना चूलिया जलप्रपात होने वाला है। ठीक है, जो कि चंबल नदी पर बनता है दोस्तों। ठीक है, भैंसरोडगढ़ जो कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों? चंबल नदी पर होने वाला भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास में, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों।
जो चूलिया जलप्रपात है दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात होने वाला है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितने होने वाले दोस्तों, 18 मीटर ऊंचाई होने वाली है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात होने वाला वो कौन सा हो जाएगा, अपना चूलिया जलप्रपात होने वाला। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में 2 और जलप्रपात पाए जाते हैं, मतलब कि उपलब्ध है, जो कि एक अपना मैनाल का जो जलप्रपात है वो होने वाला है, जो कि भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दोस्तों एक भीमलत जलप्रपात है, जो कि अपने मांगली नदी पर बनाया गया है। ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, बूंदी के अंतर्गत। ठीक है, मांगली नदी पर कौन सा जलप्रपात है, भीमलत जलप्रपात है। इसके अलावा मैनाल नदी, जो कि मैनाल नदी अपने कहाँ पर होने वाली है, भीलवाड़ा के अंतर्गत होने वाली। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, जाखम बांध होने वाला, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर होने वाली, 81 किलोमीटर ऊंचाई, 81 किलोमीटर क्या, 81 मीटर होने वाली दोस्तों। ठीक है, तो जाखम बांध की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 81 मीटर होने वाली है। और चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 18 मीटर होने वाली है। ठीक है, और चंबल नदी की आगे बात करें दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि वराह नदी पर कर्नाटक में है दोस्तों। और भारत का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात की बात करें तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक के अंतर्गत होने वाला, जो कि वराह नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर होने वाली है। भारत के अंतर्गत सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे होने वाला, कर्नाटक के अंतर्गत, जिसकी ऊंचाई कितनी, 455 मीटर। राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, चूलिया जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, इसके अलावा चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी पर एक हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, हैंगिंग ब्रिज बनाया गया दोस्तों, जहाँ से NH 27 गुजरता है दोस्तों। चंबल नदी पर दोस्तों हैंगिंग ब्रिज बनाया गया जहाँ से NH 27 गुजरता है, और इसकी जो टोटल लंबाई वो कितनी, 1.5 किलोमीटर होने वाली है। हैंगिंग ब्रिज की टोटल लंबाई कितनी, 1.5 किलोमीटर है, यहाँ से NH 27 गुजरने वाला है। और राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है दोस्तों, और राजस्थान का जो एकमात्र जो कि हैंगिंग ब्रिज जो कि चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है, और यहाँ से NH 27 गुजरता है। और चंबल नदी दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है दोस्तों, चंबल नदी है वो अपने अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली सबसे लंबी नदी होने वाली है। ठीक है, सबसे लंबी नदी जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली, जो कि राजस्थान और MP के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और विशेषता कौन सी हो जाएगी दोस्तों, चंबल नदी की बात करें तो यहाँ पे चंबल में संरक्षित जीव कौन कौन से हैं, तो संरक्षित जीव कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो चंबल नदी में घड़ियाल जो जीव है दोस्तों ये एक संरक्षित है। इसके अलावा गांगेय सूसू जो कि अपने चंबल नदी के अंतर्गत है दोस्तों। एक उदबिलाव, घड़ियाल और गांगेय दोस्तों चंबल नदी में एक संरक्षित जीव है दोस्तों। ठीक है, इसके बात करें तो दोस्तों इसके अलावा इसकी विशेषता होने वाली है, चंबल नदी मतलब कि सर्वाधिक अवनलिका अपरदन करने वाली नदी है दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी अवनलिका अपरदन द्वारा उत्खात यानी कि बेडलैंड भूमि बनाती है दोस्तों, जो कि सर्वाधिक है दोस्तों। ठीक है, जिसे अपन बीहड़ या डांग के नाम से जानते हैं। बीहड़ या डांग के नाम से किसको कहा जाता है दोस्तों, जो कि चंबल नदी अपने जो अपना अफवाह क्षेत्र है वहाँ पे एक अवनलिका अपरदन करती है दोस्तों, जो कि उत्खात या फिर बेडलैंड भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि बीहड़ या डांग क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। डांग क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों डांग क्षेत्र का विस्तार कौन कौन से जिले हो जाएंगे, करौली और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है अपना डांग प्रदेश कहलाता है दोस्तों। ठीक है, जो बीहड़ या फिर डांग प्रदेश कहते किसे दोस्तों, जहाँ पे चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र या प्रवाह तंत्र है दोस्तों, इसमें मतलब कि 10-15 मीटर की गहरी गहरी खाइयाँ हो जाती है दोस्तों अफवाह तंत्र के कारण, तो इसको जो क्षेत्र है दोस्तों वो डांग क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, जो कि डाकू की अपनी शरण स्थली के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों चंबल नदी पर जो बांध परियोजनाएं बनाई गई है वो बांध परियोजनाएं कौन कौन सी होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 चरण के अंतर्गत अपने चंबल नदी के अंतर्गत बांध परियोजनाएं बनाई गई है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के सहयोग से दोस्तों चंबल नदी पर 3 चरणों पे बांध बनाए गए दोस्तों। ठीक है, 3 चरणों पे अपने राजस्थान में बांध बनाए गए, वो 3 चरण कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों। प्रथम चरण की बात करें दोस्तों, प्रथम चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया है। प्रथम चरण में कौन कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों, एक तो गांधी सागर बांध बनाया गया जो कि मंदसौर MP के अंतर्गत होने वाला,
एक कोटा बेरोज जो कि अपने कोटा के अंतर्गत होने वाला है। प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए, एक तो एमपी के अंतर्गत बनाया गया जिसको नाम क्या है, गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर जिले के अंतर्गत है। इसके अलावा दूसरा जो बांध बनाया कोटा के अंतर्गत है दोस्तों, जो कि कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दूसरे चरण में बात करें दोस्तों, दूसरे चरण में अपने राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया दोस्तों, ठीक है। दूसरे चरण में कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। इसके अलावा जो तीसरा चरण है दोस्तों, तीसरे चरण के अंतर्गत जो कि कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों, जवाहर सागर बांध, जिसको अपन कोटा बांध के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसकी जो जलापूर्ति होती है दोस्तों कोटा बूंदी के अंतर्गत होने वाली है। और राणा प्रताप सागर केवल चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। और कोटा बैराज की बात करें तो दोस्तों कोटा के अंतर्गत होने वाला है। और गांधी सागर बांध की बात करें तो दोस्तों मंदसौर एमपी के अंतर्गत होने वाला है, ठीक है। 3 चरणों के अंतर्गत यहाँ पे बांध परियोजनाएं बनाई गई दोस्तों। 3 चरण कौन कौन से हो जाएगी, गांधी सागर प्रथम चरण कोटा बैराज के अंतर्गत, एक तो गांधी सागर कोटा बैराज प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, और तृतीय चरण में जवाहर सागर कोटा बांध, जिसको अपन कोटा बूंदी का बांध भी कहते हैं, तृतीय चरण में इसका निर्माण किया गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए वापस गांधी सागर जो कि मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाला दोस्तों, एमपी के अंतर्गत, ठीक है, प्रथम चरण में इसका निर्माण किया गया। इसके अलावा दोस्तों कोटा बैराज का निर्माण प्रथम चरण में किया गया दोस्तों, ठीक है। कोटा बैराज और गांधी सागर बांध का प्रथम चरण के अंतर्गत निर्माण किया गया दोस्तों। गांधी सागर बांध अपने एमपी मंदसौर के अंतर्गत होने वाला है। और द्वितीय चरण की बात करें दोस्तों, द्वितीय चरण में अपने राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा तृतीय चरण की बात करें दोस्तों, तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों ये चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और अपने 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती हुई कोटा बूंदी की जो सीमा बनाती हुई दोस्तों अपने 12 जिले झालावाड़ के अंतर्गत बहती हुई दोस्तों आगे चली जाती है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से निकलकर दोस्तों आगे यूपी के अंतर्गत दोस्तों संगम बना लेती दोस्तों इटावा के पास, जो कि यमुना नदी के अंतर्गत संगम बनाती है दोस्तों, ठीक है। यमुना नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी सहायक हो जाएगी, चंबल नदी सहायक होने वाली है। आगे जो वीडियो होने वाला दोस्तों अपना बनास नदी से संबंधित होने वाला, इस यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।